अगर आप इस चैनल पे आए हैं इसका मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यूपीएससी एक सबसे रेपुटेटिव एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है और आईएएस बन जाने के बाद भौकाली आ जाता है। ठीक है, पर है ना, थोड़ा सा ना हम एक बार रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर तैयारी करने जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ये कारण आपका कोई सॉन्ग, कोई एस्पिरेंट जैसा सीरीज़, 12 फेल मूवी देखकर ब्रेकअप हो गया हो, कोई दिल तोड़ दिया हो, या फिर कोई ऐसा कुछ ईगो हर्ट कर दिया हो जिसमें आपका सेंटिमेंट हर्ट हो, अब बताते हैं तेरे को। ऐसा कुछ अगर रीज़न है ना, तो आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। ये बहुत ही ना एक टेम्परेरी इमोशन है। इमोशन ही जनरली टेम्परेरी होता है ना। गुस्सा में हम लोग बोलते हैं, बहुत बार होता है ना, गुस्सा में हम लोग कभी कभी किसी को ब्लॉक कर देते हैं, पर ब्लॉक करने के बाद लगता है ना कि फिर ना अनब्लॉक करेंगे। पर जैसे ही गुस्सा शांत हो जाता है, इमोशन धीरे धीरे लाइट हो जाता है, तो फिर हम अनब्लॉक कर देते हैं, होता है ना। तो बस इमोशन को समझिए कि ये अगर इमोशन के कारण अगर ये आप डिसाइड करने जा रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी करने जा रहे हैं, तो ये टेम्परेरी है, चला जाएगा, आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। क्योंकि शुरू में ना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील कराता है, पर रियलिटी ना, आप बोला जाता है ना कि अगर आपके पास ना अधूरा सच है ना, तो वो झूठ से भी खतरनाक होता है। तो यूपीएससी के बारे में जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा सच होता है। इंटरव्यू में बताते हैं ऐसे पढ़ाई किए वैसे पढ़ाई किए, और फिर वो गाड़ी से निकल रहे होते, बस गाड़ी से निकल रहे होते, ये दिखता है, और सारे लोग उनको सल्यूट कर रहे होते हैं। पर रियल में उनका काम क्या है ना, ये हम नहीं जानते हैं पूरा। इसीलिए ना पूरे बात को जानने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसमें अनुदीप सर 6th अटेम्प्ट में इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, 6th अटेम्प्ट के बाद आईएएस ऑफिसर बने। आप सोच सकते हैं 6 साल एक एग्ज़ाम को देना, 6 साल सस्टेन करना, वही डेस्परेट के साथ, वही एक एंथुजियाज़म के साथ एग्ज़ाम में वापस बैठना, 4 साल 5 साल देने के बाद, जब आपका एकदम यूथ वाला स्टेज होता है, एकदम जिसमें आप एकदम एनर्जी से भरे पड़े होते हैं, आप अच्छा खासा समय देना पड़ता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग में तो देना ही पड़ता है। उस टाइम पे आप कुछ और करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ दिन बाद से आपको रुपया मिलने लगे। पर यूपीएससी की तैयारी में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, फाइनली आपका होली लिस्ट में नाम नहीं आता, तब तक आपको सैलरी नहीं मिल रहा होता है ना, आपको घर में पढ़ाई करना होता है, तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा ना, जैसे हम कुछ टॉपर्स लोग के बारे में जानते हैं ना, तो ये भी असलियत है, और ये सर के बारे में इस तरह का जज्बा है। ऐसे बहुत सारे हैं एस्पिरेंट, टीना दाबी जैसी मैम भी है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, और ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका कुछ साल लग जाता है। तो आप रेडी हैं, ये सब जानने के बाद ही इस एग्ज़ाम में घुसिए। देखिए, मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि आपको हम डिमोटिवेट करें, हम बस सच्चाई से रूबरू करा रहे, दोनों चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बस आधा अधूरा सच लेके ना जाइएगा, रियलिटी जान दिए। क्योंकि देखिए, इसके नाम में है, यूपीएससी का नाम में ही है सर्विस, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इस सर्विस का मतलब ही होता है सेवा। सेवा का भाव होना चाहिए आपके अंदर। जब आप किसी को ना देख रहे हो तकलीफ में, तो आपके मन में ना हेल्पिंग हैंड वाला जो नेचर होता है ना, कंपैशनेट होता है कि नहीं, मेरे को कैसे भी करके इस इंसान का मदद करना है। आप ऐसे ना इग्नोरेंट नहीं होते हैं कि ठीक है जाने दो, ऐसे नहीं हो सकते। इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा ना, तो आप ना आप नहीं, फिर यूपीएससी में ना लंबे समय तक टिक नहीं पाइएगा। तो आपके अंदर ना सेवा का भाव अगर है, तो हाँ, यूपीएससी आपके लिए ही बना है। सर्विस, क्योंकि आप इसके नाम में ही समझिए कि सर्विस है। आप ओनर नहीं है सोसाइटी के, या फिर जो कलेक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे होते हैं, वो जो भी सिटीजन होते हैं, उनके ओनर नहीं होते हैं, उनके सर्वेंट की तरह होते हैं, उनको सेवा दे रहे होते हैं। तो इस तरह का भाव के अंदर आना चाहिए। कारण थोड़ा सोचिए, एक बार ना बैठ के देखिए कि क्यों मेरे को आईएएस बनना है। ये इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि आप इंटरव्यू में क्या आंसर दीजिएगा, खुद को क्या आंसर दीजिएगा। आप खुद से पूछिए कि आपको क्यों बनना है, और वो जो रीज़न है ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बस ना एक इमोशन की तरह ना हो, जो टेम्पररी हो। सेकेंड पॉइंट हमारा जो वापस एक पॉइंट आता है कि ठीक है, ये तो हम बता दिए आपको कि सच्चाई को जानिए, पर कैसे। रील्स और रियलिटी में डिफरेंस देख लीजिए। रील्स में हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, पर ना एस्पिरेंट जब एग्जाम का क्लियर हो जाता है, तब उनसे इंटरव्यू बस हम लोग पूछते हैं कि मैम आपका एग्जाम कैसे निकला, सर आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो, आप कौन कौन सा बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, पर है ना,
5 साल बाद उनसे इंटरव्यू नहीं लिया था। टीना दाबी मैम है या फिर अतर सर हैं, अंसार शेख हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एस्पिरेंट बनने के बाद उनका ड्रेस सेंस चेंज हो जाता है, उनका लुक चेंज हो जाता है ना। पैसा थोड़ा रुपया चेंज करता है, आपका स्टेटस, आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। बट ना रियल में ना वो काम करके उनको कैसा लग रहा है वो आपको नहीं पता चल पाता। स्टार्टिंग में बताते हैं कि ऐसे से हम काम कर रहे हैं, पर है ना 5 साल 6 साल बाद बताना, उनका जो इंटरव्यू अगर लिया जाए तब पता चलेगा ना कि हाँ हम जैसा सोचे थे उस तरह का काम है और ये काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो रियलिटी हम लोग वहाँ पे जान नहीं पाते हैं। बस है ना लबासना तक बहुत लोगों को लगता है ना कि लबासना तक ही लाइफ है। बस मेरे को बहुत स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को ना दीदी लबासना जाना है, यूपीएससी क्यों करना है, लबासना जाना है, लबासना मेरा ड्रीम। अरे ड्रीम लबासना कैसे हो सकता है? लबासना में तो जर्नी स्टार्ट होता है, वहाँ एंड थोड़ी होता है। आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं, लबासना आपका ट्रेनिंग होता है। हाँ बहुत दिन का तैयारी होता है तो लबासना में थोड़ा ना माइंड रिलैक्स हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे सब कुछ खत्म फिर आपको बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है। नहीं, ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अगर आपको ऑथोरिटी दिया जा रहा है, आप एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, तो आप उसके लिए जवाबदेही भी होंगे। कुछ भी इशू होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो उसके लिए आपका अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा ऑथोरिटी के साथ। तो दोनों को देखिए, पावर सा लगता है कि हाँ भौकाली आ जाएगा, पर नहीं, भौकाली के साथ साथ जो प्रेशर झेल रहे होते हैं ना एक आईएएस ऑफिसर, उनको भी जान लीजिए आप ना। एक बार अशोक खेमका जी हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा पढ़िएगा। जो पॉडकास्ट है ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, वो देखिए, वो बताएंगे। और वो भी नए ब्यूरोक्रेट्स नहीं जो अभी सर्विस में घुसे, जिनका लाइफ काफ़ी देर हुआ है, बहुत साल 50 साल दे रखे हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले हैं, बहुत लंबे समय से जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनका ना इंटरव्यू सुनिए, उनका पॉडकास्ट सुनिए। ये आपको ना सच्चाई से रूबरू कराएगा, उसके बाद आप थोड़ा जान पाएंगे। बस ना यूट्यूब रील्स रियलिटी देखकर ना यूपीएससी की तैयारी में मत आइए, क्योंकि आना बहुत आसान है, इससे निकल नहीं पाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट। अगर आप डिसाइड कर लिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा जिस रीज़न है वो बहुत स्ट्रांग है, तो प्लीज़ गो अहेड। आपके लिए यूपीएससी बना है और उसके बाद तो हम हैं ही आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक से आया नहीं है, आशा करते हैं ठीक होगा। अगर नहीं आता है तो भी हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे ऑनेस्ट वे में कि क्यों रिजल्ट मेरा नहीं आया, क्या गलती मेरे से हो गया। और अगर रिजल्ट आता है तो भी हम ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो किए थे जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।